संघर्ष ही जीवन है और सफलता के लिए जीवन में संघर्ष, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 12 प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक तथा उसके संगत सिद्धांत का युग में सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। यहाँ पर एक तरफ शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके संगत सिद्धांत का नाम। हमें जानना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। नंबर 1, प्लेटो प्रकृतिवाद, रूसो प्रकृतिवाद, प्लेटो आदर्शवाद, जॉन डेवी व्यवहारिकतावाद। यहाँ पर दो विकल्प में प्लेटो को दिया गया है। प्लेटो दोनों में नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हीं दो ऑप्शन में से एक गलत होगा। प्रश्न का सही उत्तर है प्लेटो प्रकृतिवाद। प्लेटो प्रकृतिवादी नहीं थे बल्कि वह आदर्शवादी थे, यानी आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। जॉन डेवी व्यवहारिकतावादी, जिसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, यानी प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं। और जॉन डेवी के साथ साथ किलपैट्रिक भी व्यवहारिकतावादी या प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और इस वीडियो को देखने के बाद आप वैल्यू एजुकेशन से संबंधित प्रश्नों के पैटर्न को भी समझ जाओगे और आसानी से परीक्षा में हल कर पाओगे। दूसरा प्रश्न, मूल्य शिक्षा उद्देश्य का निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित करके अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण में मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, या धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। हमें सही उत्तर ढूंढना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, अर्थात सिंपैथी फॉर ह्यूमन वैल्यूज। इसके माध्यम से आप मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को संकेंद्रित करके अच्छी तरह से उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है आप प्रश्न के जवाब को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। यहाँ पर पूछा गया है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, अर्थात वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे बेहतरीन या सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। पहला, शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान, मूल्यों पर संगोष्ठियां, या मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। कौन सा बेहतरीन तरीका हो सकता है इनमें से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति, यानी आइडियल प्रेजेंटेशन या डिस्कशन सेशन ऑन वैल्यूज। इसके माध्यम से आप मूल्य शिक्षा प्रदान कर सकते हो सर्वोत्तम तरीके से। आप मूल्यों पर संगोष्ठियां, व्याख्यान से भी कर सकते हो, लेकिन पूछा गया है सर्वोत्तम तरीका यानी सबसे अच्छा तरीका, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आइडियल प्रेजेंटेशन। किस पर? मूल्यों पर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है भाषा को कि वास्तव में इसका जवाब क्या हो सकता है, बाकी सरल है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, किसके द्वारा कहा गया है? एक कथन है, यानी एक स्टेटमेंट है। कहा गया है शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, तो यह किसने कहा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर,
स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंदो। यदि आपने बीएड किया है तो आप सही जवाब को हिट कर पाएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। इस प्रकार के कोटेशन कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निविष्ट करना है। ठीक है, जो वैल्यू एजुकेशन होता है उसका मकसद या उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर्निष्ट करना है। अंतर्निविष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा समावेश करना, समावेश करना, या इसे अंग्रेजी में कहेंगे इंक्लूड, जोड़ना, समावेश करना या अंतर्निविष्ट करना। नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का या आर्थिक मूल्यों का। बहुत सरल प्रश्न है, आप जवाब समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नैतिक मूल्यों का शिक्षा में समावेशन करने से मूल्य शिक्षा के उद्देश्य को विद्यार्थियों के मन में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, यानी मोरल वैल्यूज। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहां पर पूछा गया है नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए या देवी देवताओं की बात करे। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बहुत सरल प्रश्न है। सही उत्तर है स्वयं उन पर आचरण करे। यदि अध्यापक कंडक्ट दैम योरसेल्फ अर्थात स्वयं पर उन वैल्यूज को अप्लाई करेगा, उनका आचरण करेगा, तो नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। यदि टीचर्स आइडल होगा तो स्टूडेंट ऑलरेडी आइडल होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर पूछा गया है मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है, वैल्यू टीचिंग का तात्पर्य क्या है। विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना या व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। क्या हो सकता है सही जवाब, देने की कोशिश कीजिए। ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इन 2 ऑप्शन में से एक को चूज करना है। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास, यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। गुणों का विकास करना भी हो सकता है, लेकिन गुणों का विकास ऑलरेडी व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है यदि उसका बहुआयामी विकास होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट यदि होता तो गुणों का, नैतिक शिक्षा का, व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के ऑप्शन को हिट करते समय ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, तभी आप सही कर पाओगे। अगला प्रश्न है मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है। ठीक है, क्या पूछा गया है मूल्यांकित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है, यानी व्हाट डज रेटेड एजुकेशन मेक अ स्टूडेंट। अच्छा नागरिक, सफल व्यापारी, लोकप्रिय अध्यापक या कुशल प्रबंधक। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छा नागरिक, यानी गुड सिटीजन बनाएगा मूल्यांकित शिक्षा किसी छात्र को। ठीक है, समझ चुके होंगे आप प्रश्न के जवाब को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करो कि ये प्रश्न आप सही हल कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और जवाब दीजिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा तकनीकी शिक्षा, तीसरा नैतिक शिक्षा, चौथा मूल्य शिक्षा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है आशावादिता, आत्मसम्मान, वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता और नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व। तो स्वाभाविक सी बात है या तो नैतिक शिक्षा होगा या मूल्य शिक्षा होगा। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूल्य शिक्षा, यानी वैल्यू एजुकेशन। नैतिक शिक्षा भी इसका जवाब होगा, लेकिन
कई नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से हम वैल्यू एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। यानी सबसे उच्चतम सीमा कौन सी है? वैल्यू एजुकेशन। मोरल एजुकेशन होगी हमारे पास, तभी हम क्या कर पाएंगे? वैल्यू एजुकेशन को अचीव कर पाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि 3 या 4 दोनों इस प्रकार का ऑप्शन होता तब आप दोनों को हिट करते, लेकिन यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है किस पर? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, पहला अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, उसका अपने कार्य संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, चौथा है उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता इन चारों में से किस पर निर्भर करती है, यह हमें यहां पर बताना है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसका अपने कार्य संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। ईश्वर की बात विवेकानंद अवश्य करते हैं। इस प्रकार कुछ कोड वर्ड से हम विवेकानंद के थॉट्स को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यह विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है आप इस जवाब को आसानी से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचे हैं और इन प्रश्नों को आप ध्यान से हल कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है, यानी हायर एजुकेशन जो होती है या माध्यमिक शिक्षा भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है यह हमसे पूछा गया है। सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को जानकारी प्रदान करते हैं, छात्रों में आत्म सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं या छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। चारों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों में आत्म सीखने को बढ़ावा देना। यानी उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि बच्चे खुद सीखें, यानी स्व मूल्यांकन या सेल्फ लर्निंग करें। तो यह ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी या 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम हॉल में, आप सही कर पाओगे। आज का आखिरी प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है? वैल्यू एजुकेशन का जो पर्पस होता है वह किस पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है? पहला है समाज में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाएं, दूसरा है सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण, तीसरा मानवीय मूल्यों के प्रति चिंता, चौथा है धार्मिक और नैतिक व्यवहार और निर्देश। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर होगा मानवीय मूल्यों के प्रति चिंता। यदि आपको ह्यूमन वैल्यूज के प्रति चिंता होगी तो इससे आप मूल्य शिक्षा के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, यानी वैल्यू एजुकेशन पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने 12 प्रश्न हल किए। यदि ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप बताइए कि प्लेटो किस वाद को फॉलो करते हैं? प्लेटो आदर्शवादी हैं या प्रकृतिवादी हैं या प्रयोजनवादी हैं? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश बसी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो।